ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे देश के अंदर है वो कांग्रेस है, बॉर्डर के इलाकों के अंदर है वो जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है। उसी के तहत आप देखिए राजस्थान में इस सभा का आयोजन है वो आज बॉर्डर के इलाके यानी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर था। और वहां पर आप देखिए इस सभा में शामिल होने के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और रंजीत सुरजेवाला सहित कई कांग्रेस के तमाम नेता है वो पहुंचे थे। चर्चा तो इस बात को लेकर होनी चाहिए कि साहब इस रैली के अंदर है वो जय हिंद सभा के अंदर है वो क्या कुछ हुआ। लेकिन आप सोचिए चर्चा इस बात पर हो रही है कि साहब अमीन खान की घर वापसी होगी या नहीं होगी, मेवाराम जैन की घर वापसी होगी या नहीं होगी। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह है उन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे शुरुआत से लेकर जैसे ही बड़े नेता है वो उत्तरलाई एयरबेस पर पहुंचे और उसके बाद में मंच पर पहुंचे और मंच पर बहुत कुछ ऐसा घटा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं वहां पर 2 घंटे तक तमाम चीजों को नोट कर रहा था कि कौन नेता किससे बात कर रहा है, किसे फोन कर रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर। दरअसल इसकी शुरुआत होती है, आप देखिए जो यहां मेवाराम जैन जो कि बाड़मेर के पूर्व विधायक है और अमीन खान जो कि शिव के पूर्व विधायक है, दोनों को पार्टी ने निष्कासित कर रखा है, बाहर निकाल लगा है। लंबे समय से कयास लगाए कोशिश कर रहे हैं, दोनों जयपुर से लेकर दिल्ली तक के चक्कर निकाले। लेकिन आज इनके पास में इन लोगों ने कल ही इस बात को लेकर प्लान बनाया था कि साहब देखिए ये जो तमाम नेता राजस्थान के प्रभारी से लेकर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत से लेकर तमाम नेता है वो बाड़मेर पहुंचेंगे तो उनसे है इनके समर्थक है वो मुलाकात करेंगे और इस बात को लेकर मांग रखेंगे कि साहब पार्टी में इन दोनों को वापस शामिल किया जाए। लेकिन आप देखिए जो यहां जो लोकल कांग्रेस के नेता या तमाम जो नेता है उन सबको भी इन तमाम चीजों की जानकारी थी और उन्होंने इस पूरे प्लान को है वो धराशायी कर दिया। क्योंकि आप सुबह से ही 9-10 बजे के आसपास है वो अमीन खान और मेवाराम जैन के समर्थक है वो उत्तरलाई एयरबेस के पास में पुलिये के पास में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हो गए थे। वहां पर मेवाराम जैन खुद पहुंचे थे, मेवाराम जैन को लेकर तमाम नारे लग रहे थे, अमीन खान को लेकर तमाम नारे लग रहे थे और एक अच्छी खासी संख्या के अंदर है वो वहां पर भीड़ थी जबरदस्त तरीके से। और वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही हमारे नेताजी आएंगे तो उनको साफा पहनाएंगे, साल ओढ़ाएंगे और उनसे इस बात को लेकर कहेंगे कि साहब हमारे नेताओं को वापिस ले लो अगर बाड़मेर के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए करीबन 11:15 बजे तक इंतजार करते रहे और फिर अचानक ही ये खबर आती है कि साहब वहां से जो तमाम बड़े नेता थे वो दूसरे रास्ते से सर्किट हाउस के रास्ते से वो वीरेंद्र धाम पहुंच गए। वहां पर आप देखिए और हरीश चौधरी है वो हरीश चौधरी बकायदा इसी रास्ते से जाते हैं और वहां पर बाकी जो कांग्रेस के नेता अचानक ही पहुंचे और वहां जब ये इस बात को लेकर पता चल गया कि साहब देखो जो नेता आने वाले इस रास्ते से थे वो वहां से चले गए और उसके बाद में नारेबाजी, लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर था कि साहब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है इंतजार कर रहे हैं और नेताओं को दूसरे रास्ते से निकाले। फिर हरीश चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन आप देखिए हरीश चौधरी उसी रास्ते से गए और उसके बाद में बाकी जो नेता थे तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से जो बाकी कार्यकर्ता जो इनके जो समर्थक थे जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हंगामा कर दिया और उसके बाद में वहां से चले गए। और उसके बाद क्या कुछ होता है आप देखिए, तमाम जितने भी नेता थे वो वीरेंद्र धाम पहुंचते हैं और वहां पर पहले वहां पर जाते हैं और उसके बाद में करीबन 20 मिनट बाद 15 या 20 मिनट बाद में जब पूरा पंडाल भर जाता है उस समय अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता और बाकी जो तमाम नेता है वो मंच पर पहुंचते हैं। और मंच पर जैसे ही पहुंचते हैं तमाम जो 2-5 मिनट की फॉर्मेलिटी थी वो शुरू हो जाती है और उसके बाद अंदर खाने हैं वो इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि साहब उनके समर्थक है वो इंतजार कर रहे थे, मिलना चाह रहे थे। और उसके बाद शुरुआत है वो इस बात से होती है कि अशोक गहलोत, अब वीडियो के अंदर गौर से देखेंगे, तमाम वीडियो भी हमारे पास में, उसके अंदर अशोक गहलोत है वो गोविंद सिंह डोटासरा को कहते हैं कि साहब क्योंकि मैं उस मंच के पास खड़ा था तो मैंने जो सुना वो मैं आपको वही बता रहा हूं कि साहब अगर मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने दो, कोई इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, वो अपनी बात रखेंगे, बाकी तो आगे वाला देखेंगे जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा है वो वहीं पर उमेदाराम बेनीवाल को बुलाते हैं कि साहब इस तरीके की बात है, अगर जी वो मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, हम 2-4 लोगों को बुलाकर
मिल लेंगे। और उसके बाद तमाम तरीके से घटनाक्रम होता है। फिर उमेदवार राम बेनीवाल है वो फतेह खान से मुलाकात करते हैं, या तमाम मंच पर ही ये सारा घटनाक्रम चलता है। उस समय जब ये बातचीत हो रही थी तो उस समय हरीश चौधरी भाषण दे रहे थे। जैसे ही हरीश चौधरी नीचे बैठे, और उससे पहले भी हरीश चौधरी ने, ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के प्रभारी को बता दिया कि साहब किस किस तरीके से है वो ऐसा घटनाक्रम हुआ, या लोगों को आने नहीं दिया, या जो भी एक XYZ है, वो मुझे नहीं पता कि क्या कुछ बताया। और हरीश चौधरी अपने भाषण के अंदर है वो इनडायरेक्टली पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर निशाना भी साध देते हैं। और उसके बाद में हरीश चौधरी जैसे ही बैठते हैं तो उसके बाद में बाकी नेताओं के जो भाषण है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन हरीश चौधरी, सचिन पायलट और उसके बाद में हेमाराम चौधरी है कुछ गुफ्तगू कर रहे नजर आ रहे हैं, वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि जब से राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के पिछले 2 साल थे, उस समय जब हरीश चौधरी को मंत्री पद से हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद में बहुत जगहों पर सीधे तौर पर यह देखा गया था कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच के अंदर दूरियां बढ़ गई थी। कभी भी वो सार्वजनिक मंच पर इस तरीके के बातचीत करते कभी भी नजर नहीं आए थे, चुनाव के दौरान भी। और चुनाव के दौरान तो आपको पता होगा कि अशोक गहलोत है विधानसभा चुनाव के अंदर है वो एक भी अशोक गहलोत ने बाड़मेर के अंदर रैली नहीं की थी। तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा की रैली थी, लेकिन ये दृश्य कभी नहीं देखा गया। उसके बाद में लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, बातचीत चल रही थी कि साहब क्या करें क्या नहीं करें, तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद आप देखिए करीबन 3-4 मिनट का, 2-1 मिनट का एक वीडियो है जिसके अंदर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हरीश चौधरी और डोटासरा पहले बातचीत करते हैं, और उसके बाद में अशोक गहलोत और हरीश चौधरी बातचीत करते हैं। हरीश चौधरी है वो अशोक गहलोत को कुछ समझा रहे हैं कि साहब ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, व्हाटएवर, जो भी कुछ इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है ये तमाम जो बातें हो रही है ये सब की इनका जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं दोनों पूर्व विधायकों से है। और उसके बाद आप देखिए लगातार है वो तमाम चीजें हो जाती है। फिर अचानक ही ये खबर आती है कि साहब मेवाराम जैन और अमीन खान से है वो गोविंद सिंह डोटासरा, वहां से ऐसा बताया जाता है कि एक फोन करते हैं, फोन निकालकर बातचीत करते हैं करीबन 1-1.5 मिनट के अंदर। और उन्हें इस बात को लेकर, वो फोन किसको किया था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मेवाराम जैन को फोन किया। और उसके बाद में उनसे कहा कि साहब मिलना है, लेकिन इस तरीके से हुड़दंग करने से कुछ भी नहीं होगा, 2-4 लोग से उनसे हम मिल सकते हैं। तो उसके बाद में तमाम चीजें होती है। फिर ये खबर आती है कि साहब हो सकता है इनकी मुलाकात हो सकती है तमाम तरीके से। और अशोक गहलोत है वो जब भाषण देते हैं तो अमीन खान की तारीफ करने से नहीं चूकते। अब देखिए अमीन खान ने 2 दिन पहले क्या कुछ बयान दिया था, आपने को पता होगा कि किस तरीके से साहब है वो 66 साल से मैं लगातार कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जिसने उनका सीधे तौर पर हरीश चौधरी पर आरोप था कि इनकी वजह से 3 सीटें हार गए। और वो 6 दिन के तमाम उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर वो जब से अमीन खान को निकाला गया है तो वो लगातार बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है आप देखिए, आखिर जिस चीज का इंतजार था और उसके बाद में खाना होता है, उसके बाद में सभी लोग जो बड़े नेता थे जो कि स्पेशल चार्टर प्लान से आए थे वो उत्तलाई एयरबेस के अंदर है वो उड़ान भरने के लिए पहुंचते। और इसी दौरान ये खबर आती है कि साहब अमीन खान और मेवाराम जैन और उनके साथ में कुछ उनके जो समर्थक थे वो उनको मुलाकात के लिए है वो एयरबेस पर बुलाया गया है। मुलाकात के बाद में ऐसा बताया जाता है वहां तमाम नेता मौजूद थे, और कहा जा रहा है अमीन खान ने डोटासरा से मुलाकात की। अमीन खान ने तमाम चीजों को लेकर, जो उनका स्टाइल है, साफ कहना, सुखी रहना, तमाम तरीके से, और वहां थोड़ा सा हल्की सी मतलब यूं गोविंद सिंह डोटासरा इस अंदाज से नाराज भी होते हैं कि साहब आप इस तरीके से मत कीजिए। और उसके बाद में मेवाराम जैन से उनकी मुलाकात भी होती है, अलग से साइड के अंदर है। अशोक गहलोत की भी मुलाकात होती है, बाकी नेताओं की मुलाकात हुई है नहीं। कुछ लोगों का यह कहना है कि मुलाकात के अंदर है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि आप इस तरीके से प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि साहब इतनी भीड़ इकट्ठी करके के साहब के क्या तमाम चीजों को लेकर है, इस बात को लेकर है वो नाराजगी जाहिर की। लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बात को लेकर है वो चर्चा हुई, इनकी घर वापसी को लेकर चर्चा हुई। मोटे तौर पर एक ही बात पर पेच फंसा। अब देखिए पहले भी मैंने बहुत बार कहा है सीधे तौर पर कि अशोक गहलोत, अमीन खान और मेवाराम जैन की अगर जो घर वापसी होगी तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों नेताओं को हरीश चौधरी के साथ में सुलह करनी होगी। अगर जब तक ये हरीश चौधरी के साथ में सुलह नहीं करेंगे और लगातार जयपुर और दिल्ली के चक्कर काटते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी घर वापसी है वो
हो सकती है, क्योंकि आज के समय के अंदर है वो अगर जो मारवाड़ के अंदर कोई पावर सेंटर और खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर की कांग्रेस की राजनीति के अंदर पावर सेंटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरीश चौधरी है। उनके कहे के बिना मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और जयपुर से दिल्ली तक है वो कुछ भी होने वाला है। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि डोटासरा ने सीधे तौर पर कहा ठीक है आप लोग आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीजें, लेकिन आपको स्थानीय स्तर पर इन तमाम चीजों को है वो सुलझाना होगा, उसके बाद है वो कोई बातचीत हो सकती है। क्योंकि आप देखिए जैसे ही मंच पर हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी काफी देर तक करीबन 4 से 5 मिनट तक है वो बातचीत की, तो मोटे तौर पर हरीश चौधरी ये समझाते नजर आए कि साहब लोकसभा चुनाव के अंदर इन लोगों ने किस तरीके से नुकसान किया था, ये तमाम चीजें लगातार भी आ रही है। लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि दोनों की मुलाकात हो गई है, लेकिन मुलाकात के अंदर घर वापसी को लेकर जो पहले पेच फंसा था वो आज भी है कि इनको है वो लोकल स्तर पर इन तमाम चीजों को, लोकल स्तर का मतलब सीधे तौर पर है उमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी या हेमाराम चौधरी, इन तीनों की जब तक हरी झंडी नहीं होगी तब तक इनकी घर वापसी है वो मुझे नहीं लगता कि संभव होगी। नमस्कार।